में क्या बन रहा है महाराज जी? दाल पक रही है। अच्छा, तो प्रसाद में क्या क्या बनेगा? अब प्रसाद में जो है तो दाल चावल रोटी यही बनेगा। यही बन जाता है। हाँ। तो आप ही हैं और भी संत हैं? और हैं। अच्छा, उन सब संतों को आदर सत्कार के साथ पवाते हैं। हाँ। जो भी बन पड़ता है। जैसे जैसे लौ अग्नि मैया की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे संत महात्माओं का यश और कीर्ति सारी दुनिया में बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक दिन सबको लौट कर आना है सनातन धर्म की ओर। दोस्तों, माघ मेले में संतों का आना प्रारंभ हो गया है और देश के कोने कोने से अलग अलग स्थानों से संत महात्मा भी आते हैं और वो भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो यहाँ बहुत वर्षों से रह रहे हैं, यहीं पर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहीं गंगा मैया के तीरे वो जो है आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन हो गया। काली कमरी वाले संत महाराज जी हैं जो कई वर्षों से यहीं रह रहे हैं। गंगा मैया से ऐसा लगाव हो गया कि बस वो जाते नहीं। कई बार गंगा मैया का जल जो है बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में यहाँ आ जाता है, लेकिन महाराज जी जो है जाते नहीं और अपने ही हाथ से जैसा भी जो बन पड़ता है वो प्रसाद बनाते हैं और वही प्रसाद महाराज जी ग्रहण करते हैं। बोलते हैं अपने से पावन पवित्र प्रसाद बन जाता है और वही प्रसाद जो है वो ग्रहण करते। कुछ संत महाराज आ जाते हैं तो संत महाराज जी लोगों को भी वो प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो महाराज जी से बातचीत करेंगे। देखिए, छोटे से स्थान पर एक कैसे अच्छे से चौके को साफ सुथरा करके महाराज जी प्रसाद तैयार करा रहे हैं। महाराज जी हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी जी, क्या नाम है महाराज जी? जमुना दास। जमुना दास बाबा जी। अच्छा, कब से हैं यहाँ प्रयागराज में? सन 76 से। सन 76 से। अच्छा, 40-45 साल से अधिक समय हो गया। हाँ। अच्छा, तो कैसे आए थे, कब आए थे? जब से हम विकलांग भये तभी से आ गए हैं। अच्छा, यहाँ आ गए। हाँ। और उसके बाद फिर यहीं डेरा जमा लिया। हाँ। अच्छा, तो जैसे 76 से हैं महाराज जी, कई बार बाढ़ आई, पानी आया, तो फिर यहाँ से निकलना पड़ता होगा, जाना पड़ता? यहाँ से सब घर चले जाते हैं बांध के ऊपर। अच्छा, बांध के ऊपर चले जाते हैं। हाँ, यहाँ करीबन 2-2.5 वर्षा पानी हो जाता है। 2-2.5 वर्षा। हाँ जी जी जी। तो महाराज जी सन 76 से हैं, तो कई कुंभ का दर्शन भी हो गया होगा? हाँ 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 हाँ। स्नान भी हो गया होगा? हाँ हाँ हाँ। तब के अब के कुंभ में क्या अंतर दिखता है महाराज जी? कोई अंतर नहीं। हाँ हाँ, हाँ। बस थोड़ी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। बाकी भक्तों का आना और ऐसे ही हाँ, आना जाना लगा हुआ है, लगा रहता है। जी, इसमें क्या बन रहा है महाराज जी? दाल पक रही है। अच्छा, तो प्रसाद में क्या क्या बनेगा? अब प्रसाद में जो है तो दाल चावल रोटी यही बनेगा। यही बन जाता है। हाँ। तो आप ही हैं और भी संत हैं? और हैं। अच्छा, उन सब संतों को आदर सत्कार के साथ पवाते हैं। हाँ। जो भी बन पड़ता है। तो ये सब राशन आसन अनाज अनाज कहाँ से आ पाता? सब जब भक्त लोग देते हैं। भक्त लोग देते हैं। हाँ। जी। और भक्तों का सैलाब भी तो अब उमड़ने वाला है मकर संक्रांति पर। हाँ। बहुत ज्यादा भक्तगण आते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते हैं। जी जी। यहाँ तो भक्त 12 मास आते जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो गंगा मैया लोगों को तारती हैं जी। जो भी आया है। हाँ हाँ। उस वो जो है मतलब यहाँ से उसका जीवन जो है एक बार आस्था की डुबकी लगाए तो धन्य हो जाता है। जी जी। तो ये लकड़ी सब जुटाते हैं फिर प्रसाद? हाँ हाँ, सब खरीद के लिए आते हैं। अच्छा, खरीद के। जी। जो जहाँ से बन पड़ता है वैसे ले आते हैं। हाँ हाँ। और फिर प्रसाद बनता है। जी। अच्छा, तो सुबह दिन में भी प्रसाद बनता? नहीं, 24 घंटा में एक बार। एक ही बार प्रसाद ग्रहण हाँ। करते हैं? जल पान का इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन भोजन शाम को ही करते हैं। 24 घंटे में एक बार। जी। तो बर्तन अर्तन वही है, सब थोड़े बहुत है महाराज जी? हाँ, बर्तन यही है। इसी में बन जाता है। हाँ, इसी में जो है मतलब प्रसाद ग्रहण करते जी जी। तो जैसे मान लीजिए महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज से संत महाराज आ गए और बोले बाबा हमें भी प्रसाद की जरूरत है, आज कहीं मिला नहीं, तो फिर क्या करते हैं? अब क्या करेंगे, जो बना रहेगा उसी में वितरण कर देंगे। उसी में? हाँ। मतलब निराश नहीं जाने देंगे, उसे भूखा नहीं जाने देंगे। मन मतलब दुखी हो जाता कि अगर मन का दुखी हो, मतलब अगर कोई भूखा जाए तो ना। हाँ, भूखा जाके दुखी हो गई करेंगे। अच्छा, चाहे थोड़ा सा प्रसाद पावे, लेकिन प्रसाद देंगे।
तो यहाँ देखिए महाराज जी जो है ये कह रहे हैं कि एक खुराक दो खुराक बनता है ज़रूर, और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किसी को भूखा ना जाने दें। तो मेले में ये संत महाराज जी हैं, संत महाराज जी का अगर दर्शन आप सब करेंगे तो बस जीवन जीने की पद्धति, एक संस्कृति वो महाराज जी लोग सिखाते हैं। वो सिखाते हैं परंपरा कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देवता के समान है, वो किसी तरह से निराश होकर ना जाना चाहे। महाराज जी कहते हैं कि अगर अचानक कोई आ गया तो फिर जो है जो भी है थोड़ा बहुत है तो थोड़ा थोड़ा करके जो है प्रसाद पा लेंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं देते हैं। उनकी कोशिश होती है, प्रयास होता है कितने में बन जाए। देखिए सन 76 से महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने घर मतलब अपनी जो गृहस्थी है, जीवन की गृहस्थी है जिससे चल सकता है, तो चाहते तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते थे, चाहते तो बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन बस महाराज जी कि यही कि जिससे जीवन चल सके, जिससे भजन भाव हो सके, जिससे कीर्तन भजन होता रहे, उसी को एकत्रित किया। जैसे जैसे लौ अग्नि मैया की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे संत महात्माओं का यश और कीर्ति सारी दुनिया में बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक दिन सबको लौट कर आना है सनातन धर्म की ओर, एक दिन सबको लौट कर आना है सनातन संस्कृति की ओर, क्योंकि सनातन संस्कृति ही सबको एकमेव करेगी, सुख और शांति की ओर ले जाएगी। भारतवर्ष की ये संस्कृति है जो सबको अपना परिवार मानती है, जो सबको अपना भाई बंधुत्व मानती है। वसुधैव कुटुम्बकम का जो सूत्र वाक्य है, जो ध्येय वाक्य है, वो हमारी ही संस्कृति से निकला हुआ है। तो इसलिए आइए जब माघ मेले में तो ये काली कमरी वाले महाराज जी का दर्शन करके यहाँ पर उन्हें चावल, अन्न, अनाज कुछ भी दान दक्षिणा ज़रूर दीजिए, जिससे इनका ये जो चूल्हा है वो निरंतर चलता रहे। क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि इसी चूल्हे से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो प्रसाद ग्रहण करके नित्य प्रतिदिन जाते हैं।